हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपको बहुपद में जो चर पद हैं उनके गुणांक तक हम सिखाएंगे। ऐसे देखिए क्या है गुणांक। गुणांक से हमें पता चलता है गुणा और अंक माने गुणा का अंक। हमको वो अंक बताना है जो गुणा हो। अब जैसे एक प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर व एक्स का गुणांक बताओ। तो जैसे पहला सवाल है, क्या है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमको बताना है इसमें पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अगर हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है, ये देखिए इसमें किससे गुणा है, आगे कोई अंक नहीं लिखा है गुणे में, तो 1 माना जाएगा। चिन्ह प्लस का है तो मैंने +1 माना जाएगा, तो हम यहाँ केवल 1 लिख देंगे। फिर एक्स का गुणांक भी हमको बताना है, इसीलिए एक्स का गुणांक एक्स में किसी संख्या से गुणा है, तो हम देखते हैं कोई संख्या यहाँ भी नहीं दिख रही है, इसका मतलब कि 1 रही होगी, और 1 का गुणा करते हैं तो हम लिखते नहीं, इसलिए एक्स का गुणांक भी 1 होगा। दूसरा प्रश्न हम देखें तो है बहुपद हमारा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स घात 3। इसमें अगर हम देखें एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोई अंक यहाँ भी नहीं लिखा है, तो इसमें मतलब कि 1 अंक रहा होगा, इसलिए नहीं लिखा गया है। और उसके आगे चिन्ह माइनस का है, ये -1 हम लिखेंगे। एक्स का गुणांक पूछ रहा है, एक्स का गुणांक क्या यहाँ पर एक्स हमको दिख रहा है, केवल एक्स, तो केवल एक्स नहीं है, इसका मतलब हो कि उसका गुणांक 0 रहा होगा, और वो एक्स के आगे गुणांक 0 रहा होगा, और 0 का एक्स से गुणा हो गया होगा, वो 0 हो गया होगा, और इसी में जुड़ गया होगा, उसको हम नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए एक्स का गुणांक हम 0 लिख सकते हैं। जैसे देखिए इस बहुपद को हम दिखा रहे हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 है माइ प्लस एक्स वाला पद नहीं है, हमने क्या लिख दिखा दिया 0 इंटू एक्स। देखिए ये मान 0 के बराबर ही होगा, इसको लिखने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और फिर आगे माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, तो बिल्कुल दोनों सेम एक ही बहुपद है, दोनों बराबर है, कोई अंतर नहीं है। और यहाँ पर एक्स वाला पद हमने दिखा दिया, उसका गुणांक क्या है 0 है, इसलिए एक्स का गुणांक 0। तो जहां पर जो पद नहीं होगा, जैसे एक्स कहा यहाँ नहीं था तो एक्स का गुणांक 0 हो गया, अगर कहीं पर एक्स स्क्वायर का पूछा गया है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो उसका गुणांक 0 लिखेंगे हम। तो जो पद नहीं होता है, जो चर नहीं होता है, उसका गुणांक हम 0 दिखाते हैं उसको। तीसरा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर में किस संख्या से गुणा है आप देख रहे हैं, π/2 से, तो हम लिख देंगे π/2। एक्स का गुणांक एक्स में किस संख्या से गुणा है, तो यहाँ पर एक्स की कोई संख्या नहीं लिखी है, इसका मतलब कि 1 है, हमने लिख दिया 1। ऐसे हमारा चौथा बहुपद है √2x माइनस, अब यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है, तो इसका गुणांक क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा, जैसे भी हमने पहले बताया, यहाँ पर बताया, इसमें बताया। उसी तरह से यहाँ भी एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, समझो एक्स स्क्वायर के आगे 0 रहा होगा, ऐसे हम दिखा रहे हैं, देखिए ये रहा होगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर रहा होगा, तो 0 के बराबर हो गया होगा, और प्लस √2x माइनस -1। ठीक है, एक्स का गुणांक बराबर √x है, √2 है, इसलिए हम √2 दिखा देंगे। तो ये गुणांक निकालना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। हम ऐसे सवाल हल करेंगे द्विघात समीकरण के और रैखिक समीकरण युग्म के, तो हाँ हमको गुणांक निकालने रहते हैं। गुणांक हमारे सही तरीके से निकले
उनका हम मान सही तरीके से निकाल पाए, क्योंकि अगर गुणांक का मान निकालने में गलत हो जाता है तो यहाँ तो केवल गुणांक ही निकालना है। आगे आप सवाल पढ़ेंगे जिसमें गुणांक निकाल करके उसका मान रख करके सवाल आगे हल करना रहता है। तो अगर गुणांक निकालना हमारा गलत हो जाएगा तो हमारे सवाल गलत हो जाएंगे, हम सवाल को सही तरीके से लगा नहीं पाएंगे। इसलिए हमको गुणांक सही तरीके से निकालना आना चाहिए। कुछ प्रश्न हम दे रहे हैं जिनमें आपको गुणांक बताना है। ये प्रश्न दिया गया है, इसमें आपको गुणांक बताने हैं। एक्स क्यूब का गुणांक बताना है, एक्स स्क्वायर का बताना है और एक्स का गुणांक बताना है। जैसे भी आपको बताया गया है उसी तरीके से हम तुलना करके यहाँ पर देख लेंगे कि इस चर के आगे जो भी चर दिए गए हैं उनके आगे कौन सा गुणांक है, कौन सी संख्या गुणा है, वो मान हम लिख देंगे। बिल्कुल उसी तरह से करना है। धन्यवाद।